दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मरुस्थल का दस्युदल। ये बहादुर की एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। मरुस्थल का दस्युदल। दूर कहीं रेगिस्तान में बहादुर और प्रोफेसर श्रीकांत ने तेजगढ़ नामक जगह के पास डेरा डाल रखा था। धरती की गर्मी के विकिरण के अध्ययन से तेल का पता लगाने का आपका सिद्धांत क्या वैज्ञानिक है? बिल्कुल मेरे दोस्त, और पूरी तरह गोपनीय। मैं अगर सफल रहा तो संसार में मेरा नाम हो जाएगा और हमारा देश मालामाल। मैं यही मनाता हूँ, वरना मेरी छुट्टियां इस झुलसते हुए रेगिस्तान में राख होकर रह जाएंगी। बादल साफ हो ही नहीं रहे हैं। मुझे धन के लिए चमचमाती धूप चाहिए। प्रोफेसर, आपको भी मेरी जरूरत न हो तो मैं डेरे की ठंडक में चला जाऊं। जरूर, तुम्हारी मदद की जरूरत होने पर तुम्हें माइक्रो ट्रांसमीटर पर बुला लूंगा। बहादुर अपने गले में पड़े हुए माइक्रो ट्रांसमीटर से रिसीवर को ठीक करता हुआ तंबू की तरफ चल दिया। कुछ चैन पड़ा। रेगिस्तान के खतरों के कारण पुलिस चीफ ने बहादुर को प्रोफेसर श्रीकांत के साथ भेजा था। श्रीकांत भूभौतिकी और तेल की खोज का विशेषज्ञ था। विशाल का वह बचपन का दोस्त था। कुछ देर में श्रीकांत डेरे में लौटा। आज भी काम नहीं बना, लगता कुछ दिन और लगेंगे यहाँ। हमारी रसद तो खत्म हो रही है, तो कल शहर जाकर और खरीद लाओ। फिर 50 मील ऊँट की सवारी। कुछ कसरत होनी चाहिए न। अगले दिन सूरज ढलने तक लौट आना। तुम तब तक तेल खोज लेना। बहादुर शहर की ओर चल पड़ा। शहर में सारा सामान ऊँट पर लाद दो। कसम गंगा मिया की, यह तो बहादुर है। मुखिया, तुम यहाँ कैसे? शादी करने आया हूँ। ढूंढ ली तुमने अपने लिए वधू? मैं कहाँ ढूंढने जाता। मेरा अच्छा नाम हो गया है कि वधू के घर वालों ने मुझे खोज लिया। लड़की है तो सुंदर। मैं अभी अभी तो यहाँ पहुंचा हूँ, लड़की कल देखूंगा। तो आज रात हमारे डेरे पर चलो। मुखिया बहादुर के साथ सवार हो लिया। उधर डेरे पर आज दिन अच्छा है। उधर दूर वे दो धब्बे जैसे क्या है। दो आदमी ऊँटों पर तेजी से चले आ रहे थे। इनके पास हथियार है, मुसीबत करेंगे। पधारिए पधारिए, हाथ ऊपर उठाओ। अरे यह क्या बात? तुम कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? डाकू हैं, कोई कहानी गढ़नी पड़ेगी। जल्दी बोलो वरना गोली मार देंगे। मैं वैज्ञानिक हूँ और ऐसी जगह खोज रहा हूँ जहाँ से हीरे पन्ने निकाले जा सके। काम तो बढ़िया है, इसे मार डालें? नहीं, सरदार के पास ले चलो। सुझाव अच्छा है, पर इससे भी अच्छा यह होगा कि तुम मुझे यहाँ पड़ा रहने दो। तुम चाहे जो करो, मैं दखल नहीं दूंगा। पर डाकू प्रोफेसर को बांध कर ले चले। कुछ देर बाद प्रोफेसर का ऊँट दिखाई नहीं देता। गए कहाँ? बहादुर और मुखिया जल्दी से डेरे पर आए। कुछ गड़बड़ मालूम होती है। यह तो मैं तुम्हें देखते जान गया था, पर बहादुर, मुझे तो जाने दो। मैं आया हूँ शादी करने, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। यहाँ कोई प्रोफेसर को उठा ले गया और तुम जाने की बात करते हो। और प्रोफेसर भी हमारे विशाल का दोस्त। देखो, दो सवारी आए थे, ऊँटों के पग देखते हुए पीछा करे। बहुत दूर नहीं गए होंगे। बहादुर और मुखिया ने बंदूकें उठाई और उसी ओर चल पड़े जिधर डाकू गए थे। इस बीच तस्करों के डेरे पर। यह कौन है? हीरे पन्ने का खोजी, हा हा हा। तभी तस्करों का सरदार नार सिंह डेरे से निकला। क्या बात है सरदार? यह आदमी कहता कि रेगिस्तान में खजाना खोज रहा है। सरदार ने दुबले पतले प्रोफेसर को गौर से देखा। बांध दो इसे, बाद में बात करेंगे। प्रोफेसर को एक कोने में खंबे से बांध दिया गया। बहादुर से बात करूं? प्रोफेसर ने सिर झुकाया और माइक्रो ट्रांसमीटर पर बोला, हेलो हेलो, मैं प्रोफेसर श्रीकांत। बहादुर ने पीछा करते करते अचानक अपने ऊँट को रोका। ठहरो जरा, बिप बिप। और सुनने लगा, हेलो हेलो, सुनो, मैं बहादुर सुन रहा हूँ। मुझे डाकू पकड़ लाए हैं। वे कोई 50 हैं। मेरा पीछा मत करना, मेरे बुलाने का इंतजार करो। मुखिया, यहीं डेरा डालना है। फिर गया पानी मेरी शादी पर।
प्रोफेसर डेरे को ध्यान से देख रहा था कि उसने सुना, ओहो डाकू ही है। कारवां तेजगढ़ से कब चलेगा? माल कल तेजगढ़ पहुंचेगा तो शायद परसों चलेगा। तो ये लोग कारवां लूटेंगे, बहादुर को सावधान कर दूं। श्रीकांत ने जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वह ट्रांसमीटर पर बहादुर से बात करने लगा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज सुन ली। किससे बातें कर रही है? क्या गोलमाल है मिस्टर? रात को मुझे हीरे पन्ने के रखवाले भूत प्रेत दिखाई देते हैं, उनसे विनती कर रहा हूं। जब जरा देर को डाकू सक पकाया, लेकिन बकवास बंद, कोई भूत वूत यहाँ नहीं है यहाँ। फिर वह चला गया। भूत प्रेत, मैं अपने तंबू में जाऊं यहीं अच्छा। उधर बहादुर सावधान हो गया था। हमें तेजगढ़ चलना होगा। चलेंगे, हवा की चाल, वहीं तो मेरी ससुराल होने वाली है। बहादुर और मुखिया तेजगढ़ चल दिए। वहां वे सबसे पहले पुलिस थाने गए। अरे चीफ, वाह क्या संयोग है। पर तुम यहाँ कैसे? यही मैं आपसे पूछने वाला था। 2-3 महीनों से हमारे देश में से कीमती धातुएं गायब होती जा रही है। उनकी तस्करी हो रही है, कहीं हो रही है, यह तो मैं मालूम है। पर यह नहीं मालूम कि किस रास्ते से होती है। मैं छानबीन करने आया हूँ। अब तुम बताओ कैसे हो? श्रीकांत ठीक है ना? एक बुरी खबर भी सुना दूं। प्रोफेसर को डाकू पकड़ ले गए हैं। अरे कैसे हुआ? है कब हुआ? कल प्रोफेसर ने ट्रांसमीटर पर मुझे बताया, और यह भी बताया कि कोई कारवां कल तेजगढ़ पहुंचेगा। वे तस्करी होने चाहिए। अच्छा संगठन है उनका, हमें फौरन कुछ करना होगा। मुखिया तुम अब जाओ और शादी की तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख पक्की होते ही आपको सूचना भेजूंगा। विशाल बहादुर को थाने के पिछवाड़े चौक में ले गया। दूर वह गोदाम है न, उसमें बहुत सारा कीमती धातु भरी है, सब की सब तस्करी के लिए। तो फिर देर काहे की, अभी दावा कर दें? नहीं, इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। तस्कर चौकन्ने हो जाएंगे। उन्हें ये आने दे फिर। समझ गया। उधर गोदाम में पुलिस चीफ विशाल को हमारा सुराग मिल गया। बहादुर से उसके साथ है। सरदार ने थाने में माइक्रोफोन लगाकर अच्छाई किया। थाने पर तुरंत हमले की तैयारी करो। बहादुर और विशाल अपनी कार्रवाई की योजना बनाई रहे थे कि मार डालो, मारो, पकड़ो। तस्करों ने अचानक हमला कर दिया। सिपाहियों को मौका ही नहीं मिला। तड़ाक ओह कि कुछ कर पाए। वे बंदी बना लिए गए और पल भर में तस्कर बहादुर और चीफ तक जा पहुंचे। ठोक ओए, हाथ ऊपर करो। ओह। आनन फानन बहादुर और विशाल को बांधकर कमरे में बंद कर दिया। तुम दोनों यहीं रहो, 5 आदमी और पहरे पर लगा देते हैं। फिर तस्कर गोदाम की तरफ चल दिए। ऊँट लाए गए और उन पर लदाई होने लगी। जल्दी करो, बहुत दूर जाना है। ऊँटों का कारवां रेगिस्तान को चल दिया। तस्कर नगर के तमाम ऊँट को भी आकर ले गए ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। उधर मुखिया अपनी शादी की तैयारियों में मगन था। तेजगढ़ में मेरे कुछ दोस्त हैं, वे इस मौके पर आएंगे। हाँ हाँ जरूर, सबको आना ही है। मुखिया अपने ससुराल वालों के यहाँ से निकला। चीफ और बहादुर को न्योता दे आऊं। पर वह पुलिस थाने के पास पहुंचा तो यह तो कोई नया आदमी है। वर्दी भी कुछ अलग है, दाल में कुछ काला लगता है। ये तस्कर है। पर मेरे दोस्त कहाँ गए? और पुलिस के संतरी भी। मुखिया उल्टे पांव लौटा। क्या बात है मुखिया? कोई खास नहीं, पर मेरी बारात की तैयारी होनी चाहिए। क्या? यह फिर बताऊंगा। बारात में कम से कम 10-12 तगड़े जवान होने चाहिए। बाद में मुखिया ने अपने ससुर को बताया कि तस्करों ने पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया है। कुछ देर में थाने पर। यह गाजा बाजा क्या है? बारात लगती है, चलकर देखें। बात की बात में बारात चल पड़ी। मुखिया वर बना हुआ था और बारात गाती बजाती थाने की ओर बढ़ रही थी। इनको बेखबरी में घेरना होगा। तस्कर मस्ती भरी बारात को देखने के लिए जमा हो गए। तभी अचानक ओह दौड़ाक, मुखिया और बारातियों ने तस्करों पर हल्ला बोल दिया। हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि कुछ ही पलों में तस्कर धूल चाटने लगे। छटोक, यो, ओह ओह।
मुखिया अंदर के कमरे में गया। कौन है? मैं वरुण। दौड़। ओह। मुखिया ने अपने साथियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और विशाल तथा बहादुर को मुक्त किया। मुखिया, यह क्या? शादी और साथ साथ कार्रवाई भी। हम ऐसे कारवा को पकड़ नहीं पाएंगे, मदद बुलानी चाहिए। विशाल ने अपने दफ्तर में जाकर एक अलमारी से शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और निकट की सैनिक चौकी से संपर्क किया। हेलो, कुछ जवानों के साथ हेलीकॉप्टर चाहिए। सेना का हेलीकॉप्टर लगभग 3 घंटों में आ जाएगा। तब तक मेरी शादी में चलिए। विशाल और बहादुर शादी में शामिल हो गए। बड़ा असाधारण रहा आज का दिन। हाँ, जैसे कोई लड़ाई के मैदान में शादी कर रहा हो। विवाह के बाद वह आ गया। सेना का हेलीकॉप्टर पास की खुली जगह में उतरा। उससे एक मेजर निकला। हेलो मेजर, कितने जवान? मंजे हुए 20। विशाल और बहादुर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। हेलीकॉप्टर अंधेरे नगर के ऊपर उड़ चला। रेगिस्तान पर रात में उड़ान भरना है टेढ़ी खीर है तो, पर अच्छा ही है कि मौसम ठीक है। इस बीच तस्करों के अड्डे पर उनके सरदार नाहर सिंह ने तैयारियां कर ली। अच्छा, मैं ब्लैक ओक जाता हूं, तुम वहीं आओ। तभी आसमान में की रोशनी जगमगा उठी। कारवा के आने का संकेत है, लेकिन संकेत समय के पहले आ रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है। मैं तट पर पहुंचता हूँ, कारवा को वहां भेज देना। और इस आदमी का क्या करे सरदार? नार सिंह ने फिर उसी तरफ उड़ती हुई नजर डाली। जाते वक्त डेरे में आग लगा देना। नार सिंह तेजी से चला गया। आग के तमाशे से पहले मुझे तो छोड़ देना। बड़े मियाँ, ईंधन का काम तो तुम ही दोगे, हा हा हा। तस्कर ऊँटों पर सवार हुए और जाते जाते डेरे में आग लगा दी और तेजगढ़ से आने वाले कार्रवाई से जा मिले। फिर सब के सब सागर तट की ओर चल दिए। इस बीच आसमान में हेलीकॉप्टर, नीचे आग लगी हुई है। हेलीकॉप्टर चलते हुए डेरे पर मंडराने लगा। चले गए वे। उधर नीचे, कौन कहता रेगिस्तान की रातें ठंडी होती हैं, मैं गर्मी के मारे बूंद रहा हूँ। अचानक बहादुर का प्रोफेसर खंबे में बंधा हुआ दिख गया। ये तो प्रोफेसर श्रीकांत है। हेलीकॉप्टर उतारो। हेलीकॉप्टर के उतरते ही बहादुर प्रोफेसर की ओर भागा। अरे बहादुर, मैं समझता हूँ रेगिस्तान में तुम ऊँट की सवारी करते हो। यह हेलीकॉप्टर कहाँ से आया और उसे आजाद किया? जल्दी चलिए यहाँ से। तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है भाई। बहादुर और श्रीकांत हेलीकॉप्टर में सवार हुए। कैसा चल रहा है श्रीकांत? खूब गर्मा गर्मी है। सागर तट चलो तो ठंडक मिले। क्यों, कारवा रेगिस्तान में नहीं जा रहा? बात यह है कि तस्करों का सरदार नार सिंह ब्लैक हो गया है। वह जहाज कारवा का माल लादने को खड़ा है। हेलीकॉप्टर ने फिर उड़ान भरी और चला सागर तट की तरफ। धरती पर ऊँटों की कतार भी उधर ही जा रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज रोज ही आते हैं। हेलीकॉप्टर कारवा से आगे निकल गया। कुछ देर में सागर तट आ गया। चालक हेलीकॉप्टर कुछ नीचे लाया। वहीं जहाज मालूम होता है। वहीं है। दिन में मैं इधर से गुजरा था, तब नाम पड़ा था ब्लैक ओक, और पास ही खुले मैदान में उतर गया हेलीकॉप्टर। विशाल, बहादुर, मेजर व उनके आदमी बाहर निकले। मेजर, जहाज पर कब्जा कर सकते हैं? जरूर। उन्होंने चारों ओर देखा और उन्हें एक बड़ी सी नौका दिखाई दी। यह ठीक रहेगी। वे तेजी से जहाज की ओर बढ़े। बात की बात में वे जहाज तक पहुंच गए। जंजीर के सहारे वे जहाज पर चढ़ने लगे। कभी मैं पर्वतों पर चढ़ा करता था। वह है नार सिंह। बढ़ो जवानों, कब्जा कर लो। मेजर और बहादुर आगे बढ़े। कौन है वहां? ओह। बहादुर नार सिंह की ओर बढ़ा और कराटे का एक हाथ और वह धरती पर लेट गया। ढ्यूं, बचाओ, ठोक, ओह। जहाज के आदमी समझ भी न पाए और गिरफ्तार कर लिए गए। मार डाला, ओह। कुछ देर में एक जवान मेजर के पास आया। जहाज पर कुल 25 आदमी हैं, सब गिरफ्तार हो गए। शाबाश,
केबिन में बंद कर दो सबको। उधर बता दो सब कुछ। नारसिंह, कारवा धातुओं को इस जहाज पर उतारने के लिए आ रहा है। जान पैरी हो तुम जैसा कहीं वैसा करो। जहाज पर माल लदने के बाद अपने आदमियों को जहाज पर बुला लेना। जो कहोगे वही करूंगा। कुछ देर में कई नावें जहाज की तरफ आती दिखाई दी और नाहर सिंह की देखरेख में मूल्यवान धातुएं जहाज पर लादी गई। जब सब माल लद गया, सब लोग जहाज पर आ जाएं। कोई 100 आदमी खुशी खुशी आ गए। जवानों ने उन्हें घेर लिया। तुम सब गिरफ्तार किए जाते हो। कुछ ने भागने की कोशिश की किंतु ओह, तस्करों की सेना के जवानों के सामने क्या चलता। जरा सी देर में शांति होगी। इतनी सारी बहुमूल्य धातु अपने हाथ लगी और चोटी के तस्कर भी गिरफ्तार हो गए। रेगिस्तानी तस्करों का खात्मा हो गया बहादुर। श्रीकांत, तुम तेल तो नहीं खोज पाए, पर तस्करों की तुम्हारी खोज सदा याद रहेगी। सबको धन्यवाद। मैं छोटी उम्र से नाविक हूँ, इसलिए आप सब में से कोई जहाज का कप्तान बनने लायक है तो वह हूँ मैं। क्यों नहीं। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और बहादुर की अगली कॉमिक्स है ये कोई यहाँ पे स्कीम दे रखी है जो पहले कभी आई होगी। और ये कॉमिक्स है 15 सितंबर 1980 की। तो ये कॉमिक्स है 45 साल पुरानी। ये यहाँ पे उस समय ऐसे ही ऐड चलते थे क्योंकि टीवी तो उस समय ज़्यादातर आए नहीं थे। और बहादुर की अगली कॉमिक्स है बीहड़ के डाकू। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और जल्दी आपको ये भी मिल जाएगी।